सहारनपुर के समाचारों पर डाली एक नज़र। सहारनपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने की प्रेस वार्ता। जानकारी देते हुए बताया कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भीम आर्मी के 2 पार्ट हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भीम आर्मी पूरी तरह से एकजुट है और पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है। एक दो दिन से एक चीज साबित करने की जा रही है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन 2 हिस्सों में बंटने जा रहे हैं। हम उसका पूरे जोर से खंडन करते हैं। भीम आर्मी एक छत के नीचे काम करने वाला संगठन है, हमेशा करता रहेगा। अभी 2 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कुछ पदों की घोषणा की थी, जिनको आज हम सार्वजनिक करने जा रहे हैं। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक का किया गया स्वागत। इस दौरान उन्होंने अपने विचार किए व्यक्त। आज यहाँ मीटिंग में हमने तय करा चुनैती में आपका डुमभून पब्लिक स्कूल में कि हमारी एक आपका धरना स्थल पर दामला मैदान पर हम लोग एक निजी स्कूलों की अदालत लगाने जा रहे हैं। और निजी स्कूलों की अदालत में यह तय करा जाएगा कि 2 तारीख के बाद में हम लोग अपने स्कूल खोलेंगे, स्वयं स्कूल खोलेंगे। हमारा अपना कानून होगा, उसमें हमारी अदालत लगेगी, हमारे वकील होंगे, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों दलील सुनी जाएगी। उसके साथ में जज निर्णय देगा। सरकार को हम नोटिस देंगे। सरकार ने अवहेलना की है, 7 महीने से कोई हमारी तरफ देखा नहीं है, वो उनका है, उसको नोटिस जारी कर दिया जाएगा आपका। और इसके साथ में निर्णय सुना दिया जाएगा कि 2 तारीख में हम अपना के बाद में स्कूल खोलेंगे। सहारनपुर में महिला शक्ति अभियान के तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर से एरोन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा रश्मि टेरेंस के नेतृत्व में एक स्कूटर रैली का किया गया आयोजन, जिसमें लड़कियों महिलाओं को जागरूक किया गया और उन्हें हेल्पलाइन नंबर और अपने बचाव को लेकर कई तरह की बातें बताई गईं। इस दौरान रैली में काफ़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। नमस्कार, मैं रश्मि टेरेंस एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से। जैसे कि आप सबको पता है, मिशन शक्ति 2020 यूपी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें हम सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जो 17 तारीख से 25 तारीख तक नियंत्रण चलेगा और 6 महीने के लिए नियंत्रण लगातार योजनाएं, प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर, डेस्क यूज हो रहे हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि आज के दिन भी हम लोग एक्टिव रैली निकाल के अपने शहर को अवेयर करने के लिए जा रहे हैं। जय भारत, जय हिंद। सहारनपुर में आज आर्यवर्त संस्कृति कला केंद्र एवं भारतीय सामाजिक संस्थान के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई अहम जानकारियां दी और उन्होंने कहा कि रामलीला सैकड़ों वर्षों से हो रही, लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। इसके बारे में पत्रकारों से विस्तार से वार्ता की गई। प्रेस वार्ता हमें रामलीला की परमिशन ना मिलने के कारण बुलाई है। बीजेपी शासन में जो राम का नाम लेकर आज केंद्र में और राज्य में है, उस बीजेपी ने हमें राम नाम के लिए परमिशन नहीं दी। अधिकारियों के चक्कर कटाते रहे। सिटी मजिस्ट्रेट खुद आकर यहाँ पर पूरी जांच कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दरोगा की हठधर्मी के कारण जो है हमें ये परमिशन नहीं मिली। उसने कुछ जो है राजनीतिक दलों के दबाव में आकर यहाँ पर रामलीला कराने के लिए परमिशन नहीं दी, जबकि इस रामलीला का इतिहास 80 वर्षों पुराना है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ अपने समाज के लोगों को, इस धर्म के लोगों को संस्कार देना था। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, इस स्लोगन के साथ हम यहाँ पर भगवान राम नाम का जो है चरित्र लोगों को दिखाना चाहते थे। उसके लिए जो है हमें परमिशन नहीं दी गई। हम भाजपा का पूरी तरह से विरोध करते हैं और भविष्य में भाजपा को वोट नहीं देंगे। उनके उम्मीदवार को, उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। अब हमारे बहुत सारे कलाकार साथी जो हैं बीजेपी में पदाधिकारी भी हैं, उसके लिए हम एक सेकंड मीटिंग बुलाएंगे पूरी रणनीति बनाकर और बीजेपी से सब लोग इस्तीफा देंगे। हम बीजेपी का पूरी तरह से बाइकआउट करते हैं। आपकी ये रामलीला होनी थी, पूरी तैयारियां कितने समय से आप कर रहे थे? अचानक क्या हुआ कि क्यों रोक दिया गया? ये लगभग पहली 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रामलीलाएं होंगी। हम लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके लगभग 3 लाख रुपए और जो है पूरी दिन रात लग के इन बच्चों ने, कलाकारों ने गड्ढे खोद खोद के ये टेंट लगाया।
है ना। हमने ये जो है सारी व्यवस्था करी, परमिशन डाल दी, लेकिन वो जो है परमिशन एक दरोगा की हठधर्मी के कारण जो है हमें नहीं मिली। क्या परमिशन होने से पहले तैयारी हो गई थी? नहीं, हमने परमिशन डालने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी। हमें आश्वासन हमारे पास पिछली थी, हमने सारी स्थिति बता दी थी कि हमारे 5 डायरेक्टर, मैं 6ठी पीढ़ी का मुख्य डायरेक्टर हूं, मेरे से पहले 5 डायरेक्टर थे, पांचों की 1-1, 2-2 साल के अंतराल में, क्यों बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस कारण रामलीला संभव नहीं हो पाई थी। मजिस्ट्रेट यहाँ पर होके चले गए पूरे। महिलाओं से पूछो आप, इस बारे में आपने दोबारा बात की मजिस्ट्रेट से? हमने डीएम साहब, एसएसपी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, किसी को नहीं छोड़ा, सबको लेके गए। राजीव गुंबर जी पूर्व विधायक हमारे साथ गए, लेकिन किसी अधिकारी ने कुछ नहीं सुना। दरोगा का क्या रोल है, क्या नाम है उसका? दरोगा धीरेन्द्र सिंह है उनका नाम। दरोगा जो है उसका रोल, ये स्थिति है कि उसके पास यहाँ सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं। कितना खर्चा आ चुका है इसमें लगभग 2 लाख रुपए खर्चा आ चुका है। अब क्या होगा आगे? अब जैसे कि आपको करना नहीं दिया जा रहा है, बस अब क्या करना है? अगर जो भाजपा सरकार में ही राम नाम नहीं करने दिया जाएगा तो क्या करेंगे आगे? फिर कोशिश करेंगे कोर्ट से लड़ाई लड़ें या सामाजिक रूप से हम लड़ाई लड़ें, उसका प्रयास करेंगे, लेकिन बीजेपी का बिल्कुल बाइकाट करेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा में बैठे हुए अधिकारी आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठेस पहुंचा रहे हैं। वो नहीं, अधिकारी तो अधिकारी, जो बीजेपी के नेता है उनका अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई समझता ही नहीं है कुछ। ये स्थिति है। सबने कोशिश कर दी। रेलवे निजीकरण के खिलाफ NRMU द्वारा रेलवे स्टेशन पर किया गया प्रदर्शन। मांग की गई कि रेलवे निजीकरण को रोका जाए और प्रत्येक कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। आज यहाँ पर दोनों शाखाएं, लोको ब्रांच और जंक्शन ब्रांच, आज बोनस ना मिलने, निजीकरण के विरोध में और जो हमारे 30-55 जो किया जा रहा है उसके विरोध में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मेन मुद्दा हमारा बोनस है। 1974 में हमने हड़ताल में हमने इस बोनस को प्राप्त किया था और तब से लगातार बोनस हमें मिलता आ रहा है। इसमें हम किसी से भीख नहीं मांगते। हमारे रात दिन मजदूर काम करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, तभी ये रेलगाड़ियाँ जो हैं चलती हैं। कभी रेलगाड़ी, कोरोना काल में भी रेलगाड़ियों को बंद नहीं किया गया, बाकायदा मालगाड़ियाँ और श्रमिक स्पेशल और स्पेशल गाड़ियों को भी हमने यहाँ पर चलाने का योगदान, हमारा गैंग साथी, हमारा एक रेल कर्मचारी जिन्होंने रात दिन मेहनत कर इस रेल गाड़ियों को चलाने का काम किया है। और बोनस हमारा अधिकार है और हम इसको लेने के लिए हमने भारत सरकार से अनुरोध बार बार किया है कि आप इस समय त्योहार का वो है और हमारा जो बोनस हर साल हमें मिलता है वो दिया जाए, परंतु सरकार अभी तक उस पर कोई भी इस बात पे अमल नहीं किया है, जिस पर हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 20 तारीख तक बोनस डिक्लेयर नहीं किया गया तो 22 तारीख को रेल का चक्का जाम होगा, जिसके अंदर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए। हम कोई नहीं चाहते कि रेल का चक्का जाम हो, लेकिन हाँ, बोनस जो है वो हमारा पिछले साल का है, 2019-20 का है। अभी इस साल का तो हमने बोनस कहा ही नहीं, जो कि हमारा ड्यू बैठता है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर रेल का चक्का जाम होगा, इसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी। देवबंद में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सहारनपुर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के दिए आदेश।